नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली, मैं आपको पता है कि हमारी एक स्टॉक फटाफट सीरीज़ आती है, लेकिन चूंकि रात में आई, क्योंकि मैं इंटेंशनली रात में पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि बाय द उद्धव गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र के सीएम है, उनकी साइड से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स कि आज बैठक थी रिगार्डिंग लॉकडाउन। तो क्या हमें देखने को मिला, टास्क फोर्स को उन्होंने क्या बोला है, क्या उधर की हेल्थ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है। इसके पहले दोस्तों मैंने कवर भी किया था, क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। यस, मैं और भी 5-6 स्टॉक को कवर करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ लॉकडाउन की न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। चलिएगा, इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और आप बेटर डिसीजन ले पाएँ। इसलिए मेरी छोटी सी कोशिश रहती है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन अगर होता है तो खाने पीने वाली चीज़ बहुत पिट सकते हैं। तो उसमें दो स्टॉक ऐसे ही है जहाँ पे गिरावट हुई तो आपको लपकना है, और दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्टॉक एमओएस पे खड़ा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ, तो जाके जरूर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आपको दोस्तों एकदम ठीक से समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। उद्धव ठाकरे आस्क ऑफिशियल टू प्रिपेयर ऑल इंक्लूसिव एसओपी फॉर अननोन अपकमिंग लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो हालत है, महामारी बहुत बढ़ चुकी है। खासकर पेंडेमिक तो था ही दोस्तों, लेकिन ये पेंडेमिक जो सेकेंड वेव है, अपने आप में महाराष्ट्र को बहुत तेज़ी से हिट कर रहा है। और दोस्तों, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे जी का बिहेवियर है, मुझे लग रहा है ये लॉकडाउन के फेवर में है। इसके पहले दोस्तों मैंने मिंट कार्ड के लिए पढ़ा था, जहाँ पे क्योंकि कम टाइम है तो मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उधर पे दोस्तों मैंने देखा था ये लॉकडाउन के फेवर में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों? तो अगर आप देखें, द डेवलपमेंट comes after the state government's COVID task force urged the state government to implement a lockdown in the state। गाइस, अगर आप देखें, कोविड टास्क फोर्स अपने आप में ही बहुत बड़ा एक हमें संगठन देखने को मिलता है। उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट से कि आप लॉकडाउन को लेकर तैयारी करो, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। और जिस हिसाब से जो कोविड के वैक्सीन है वो भी अल्टीमेट डोसेस नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उसकी वजह से सिर्फ इधर पे ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के छोड़ के दोस्तों छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, दिल्ली हो गए, उन्होंने प्रिपेयर किया है। बहुत जगह पे नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन के प्लान भी हो रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इकनॉमी के लिए। लेकिन यस, मैंने इसके पहले बहुत बार बताया है कि आपको वो सब बिजनेस आइडेंटिफाई करनी है जो गिरे तो ठीक है, लेकिन भाग भी जाएँ। सेम दोस्तों हमने एक साल पहले भी देखा था। लेकिन यस, नेशन वाइड लॉकडाउन को लेकर मोदी जी ने साफ कर दिया था। अभी दोस्तों वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहे हैं, तो 14 तारीख का जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही दोस्तों एक फाइनल कंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ट्रैक करना है कि न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। लेकिन अभी तक हमें फाइनल कंक्लूजन नहीं निकालना है। लेट्स सी कि क्या हमें देखने को मिलता है। और पीएम भी क्या इसको लेके बोलते हैं। सीएम ने तो बोला, अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन पीएम का भी देखते हैं कि क्या मानना है और इसको लेके हमें क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। कल बाजार कैसा रहेगा मैं आपको अपडेट तो कर ही दूंगा, लेकिन साथ ही साथ इस न्यूज़ को आप ज़रूर देखें। यह शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट गिरेगा और भाई का दूरदर्शन तरह से, जहाँ पे दोस्तों आपको एसआईपी करनी है अच्छे स्टॉक्स में। तो ये रही छोटी सी न्यूज़, जहाँ पे है तो छोटी सी, लेकिन इसका इम्पैक्ट लंबा पड़ सकता है। लेट्स सी कि Q4 के जो नंबर है वो इसको डोमिनेट करेंगे या फिर ये खुद डोमिनेट होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो कल बताया जाएगा, लेकिन अपने आप को तैयार रखना है और ऐसे न्यूज़ को एकदम आपको ट्रैक करते रहना है। बस उसके बाद मुथूट फाइनेंस, आपने देखा कि मैंने थंबनेल में बताया है कुछ। क्यों ऐसा मैंने बताया है? क्योंकि मुथूट फाइनेंस में कल एक डिविडेंड को लेकर बैठक होने वाली है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। और कल मुथूट फाइनेंस में इसको लेके एक हलचल हो सकता है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों फाइनेंस सेक्टर की। अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो आपका पता है गोल्ड लोन में काम करती है। तो इधर पे अगर आप देखें तो एनबीएफसी में इनके बहुत ही कम एनपीए होते हैं, बिकॉज ये लोन के अगेंस्ट में एक आपको पता है सिक्योरिटी ले लेती हैं। तो अगर एनबीएफसी गिरते हैं, ये लॉकडाउन होगा तो फिर एनपीए से स्पाइक अप हो जाएंगे, तो उस हिसाब से ये थोड़ा कम गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको मुथूट फाइनेंस में नजर रखनी चाहिए। लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1200 का लेवल सही। लेकिन कल याद रखिएगा, इनको डिविडेंड को लेकर एक बैठक हो सकती है, तो कल शेयर प्राइस में हलचल होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा है और बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो कल दोस्तों आपकी नज़र मुथूट फाइनेंस में ज़रूर होनी चाहिए। गाइस, जिस हिसाब से लॉकडाउन की न्यूज़ हो रही है, इसमें दोस्तों और भी तड़का लग सकता है, बिकॉज कल ही हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। और ये खासकर सिर्फ ये दोस्तों टीसीएस नहीं बल्कि पूरा आईटी सेक्टर डोमिनेट कर सकता है। अगर बैंक गिरेंगे, रिलायंस गिरेगा, तो जी हाँ दोस्तों आईटी ही होंगे जो उसको बचा सकते हैं। तो कल मेरे हिसाब से आईटी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे निफ्टी को खड़ा करने में, तो आपकी नज़र होनी चाहिए। और क्या पता डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हो जाए, जो कि दोस्तों आपको पता है कि आज हमें
अच्छे अच्छे न्यूज़ देखने को मिले थे। बट एनीवेज अगर आप देखें तो टीसीएस बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, नेवर सेल कैटेगरी वाला स्टॉक है, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और मुझे लगता है ये लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से आने वाले 3-4 क्वार्टर इनके लिए और भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप पोजीशन बनाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो बनाने का सोच सकते हैं। बट येस, अगर आप इसको होल्ड करने का सोच सकते हैं 1 साल तो ही बनाइएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई के लगभग है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो कल का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस सेम वही मेरी कमेंट्री होगी। इन्फोसिस को मैंने बहुत ही पहले, आपको अच्छे से याद है, बहुत बार जोर भी दिया था आपको इन्फोसिस पे खरीदना है, जहाँ पे मैंने 1250 पे खुद भी बोला था और खुद एड ऑन डिप्स भी किया था, बिकॉज इन्फोसिस में बहुत ही अच्छा स्टेक मेरे पोर्टफोलियो में रखता है। तो एनीवेज इनके बाईबैक की न्यूज़ की वजह से और भी भाग सकते हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मैं बहुत कमेंट में चेक कर रहा था कि सर क्या करूँ, खरीद लूँ। देखिए, अगर आप अभी खरीदते हैं बाईबैक के लिए देन इट इज़ नॉट गुड, लेकिन हाँ, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर अच्छा मुनाफा देगा। मुझे लगता है कि 3 क्वार्टर कंटिन्यूसली सारे जो आईटी के स्टॉक से और भी भाग सकते हैं, बिकॉज लोगों के पास मजबूरी है तो पैसा पार्क करने के लिए कोई स्टॉक सेक्टर चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आईटी और भी गेन हो सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में ये और भी बूम मार सकता है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और करते भी हैं तो बल्क निवेश प्लीज़ मत करिएगा, बिकॉज मार्केट गिरता है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, 10 स्टॉक खरीदना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 2-4 स्टॉक ही खरीदिए, और कुछ पैसा रिमेनिंग रखिएगा, जहाँ पे अगर गिरावट हो तो पैनिक ना हो, बल्कि आपके पास खर्च करने के लिए मीन्स खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो इस हीरो मोटोकॉर्प में मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर निकल जाऊं, बिकॉज ये चल नहीं रहा है, 3000 के नीचे अब आ चुका है ऑल टाइम हाई से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, कुछ दिन पहले ऑटो को लेके बहुत बूम था और उधर पे बहुतों ने अपर लेवल पे निवेश किया है। तो बात की जाए हीरो या फिर दिग्गज, बात की जाए बायो ऑटो, तो दोनों अच्छी कंपनी है। तो लॉस में निकलने का सवाल नहीं होता है। चाहे तो एवरेज कर सकते हैं 2850 या फिर 2800 के लगभग। फ्रेश बाइंग जो अच्छे जोन हैं दोस्तों, वो 2800 के नीचे ही हमें देखने को मिलते हैं। उधर पर कभी जाएँ तो ठीक ठाक निवेश करने का मौका बन सकता है। बट हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन पिछले कुछ समय से कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को एक सही लेवल बाई करिए, तब आपको मार्जिन के संग अच्छा मुनाफा भी होगा। लेकिन लिए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, ऐसी कंपनी जरूर बाउंस बैक करके दिखाएगी। लेट्स सी हमें क्या लॉकडाउन को लेकर न्यूज़ देखने को मिलता है, बिकॉज ये सब न्यूज़ दोस्तों, ये सब बिजनेस को बहुत ही हिट करते हैं। तो इसका लॉकडाउन की न्यूज़ कंफर्म होती है, फिर सेंटीमेंट खराब होता है। तो एप्पल की बात की जाए तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट हो गए और खास करके Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। तो जी हाँ, करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 6200 का स्टॉक है और कितने बार 220 में 5000 के लगभग भी गया था। उधर मैंने बताया भी था कि ऐसे स्टॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉकडाउन की हो या फिर ना हो, ये सब डिजिटल काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर बन सकता है। और ये तो गाइस शुरुआत है, आने वाले कल में इसको और भी जाना है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, माल दोस्तों खरा सोना है। यहाँ दोस्तों किसी की दिवाली तो किसी का दिवाला, तो किसी का दिवाला निकल रहा तो ऑफकोर्स किसी की दिवाली हो सकती है। तो मेट्रोपोलिस की बात की जाए तो पैथोलॉजी की बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, बहुत ही रेप्यूटेड चेन इनके बिजनेस दिखाई पड़ते हैं। ये हो गए डॉक्टर लैल पैथ लैब हो गए। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमें 4% की देखने को मिल रही थी, जहाँ बहुत स्टॉक दम तोड़ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और लॉकडाउन के इम्पैक्ट की वजह से इसको ज़रूर मुनाफा होगा, बट ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के इम्पैक्ट की वजह से मुनाफा होगा, बल्कि हमें दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले कल में भी अच्छा कर सकती है। कंपनी डेट फ्री है, आरओई सही है, सेल्स सही है, बट एक प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन हाई है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई हमें दूसरा प्लेयर देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर लैल पैथ लैब हो गए, ये हो गए, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब अच्छे ग्रुप के हमें कैटेगरी के स्टॉक देखने को मिलते हैं जो हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग दोस्तों एक डिप आएगा तो कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना सोचते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डेंट नहीं है। और मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा कर सकती है, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत दम है और कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ कंपनी की क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है। गैस थोड़ा सा दूर रहिए पीवीआर लिमिटेड से, बिकॉज सेंटीमेंट तो ख़राब थे और खासकर और भी सेंटीमेंट ख़राब हो सकता है। 1000 के लेवल पे आया तो वीडियो बनाऊंगा, मैं अपना रणनीति सेट करूंगा, बिकॉज मैं दोस्तों इसमें एक स्विंग करने वाला हूं जिसमें रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। तो मेरा प्लानिंग क्या रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करें। यस, बहुतों को मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी बहुतों ने लिया। ख़राब स्टॉक नहीं लिया, बट फिर भी कंडीशन को देख के हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो 1400 लिए हुए हैं, 1500 लिए हुए हैं, तो वेट एंड वॉच करिए। 1000 के लेवल पे आए तो थोड़ा सा एड ऑन डिप्स करके एवरेज को कम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करिए, आपको सही मौका मिलेगा। मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन चाहे तो अपना स्टडी भी कर सकते हैं, बट अभी कुछ मत करिए फर्स्ट पोजीशन। और एक 1000 के लेवल पे अगर आप डुबकी मारते हैं तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि मेरा स्विंग ट्रेड प्लान क्या है। तो वही सलाह हुई कि आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसको हाथ नहीं डालना चाहिए। सही लेवल पर दोस्तों मैं बताऊंगा, हाँ नहीं बता पाया तो सुन लीजिए। 1000 के लेवल पे एक ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, जहाँ पे खोने के लिए 200 पॉइंट हो सकता है, लेकिन पाने के लिए अगर आप 1 से 2 साल होल्ड करते हैं तो 500-600-800 पॉइंट का मुनाफा भी हो सकता है। मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंडीशन अभी बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। ओवरऑल अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें तो ठीक ही कर रहा था कोरोना के पहले, लेकिन उसके बाद इनकी कमर टूट चुकी है। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं सैटरडे को, और मैंने कवर भी किया था कल के दिन।
और हमें देखना है कि एनपीए कंडीशन क्या होंगे, और फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा तो इनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, बिकॉज बिजनेस नहीं चलेंगे, इकोनॉमी नहीं चलेगा, तो लोग कैसे लोन रिपेमेंट करेंगे, है ना। तो बैंक एनबीएफसी इसीलिए टूट रहा है, बजाज फाइनेंस भी फ्रेंड्स इसलिए टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इतना सुंदर चार्ट है, मतलब बैंकिंग के शेयर में इतना सुंदर चार्ट दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मुझे जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ऐसी कंपनी आंख बंद करके वेल्थ गेटर है, गिरता है दूसरे सर से भागता है। बिकॉज क्वालिटी की बात की जाए, सबसे चीपेस्ट बैंक है। अगर आप टॉप 3 और 4 की बैंक के बारे में डिस्कस करें, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, और क्वालिटी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बैंक है भाई देश की, तो आप समझ सकते हैं करेक्शन दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास है, एकदम आराम से पेशेंसली होल्ड करें, समय दीजिएगा, ये ज़रूर बाउंस बैक दिखाएगी। बिकॉज एचडीएफसी बैंक के बिना बैंक निफ्टी छोड़िए फ्रेंड्स, निफ्टी नहीं चल सकता, इस बात को आप नोट करके चलें। आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो मतलब आपके पास खरा सोना है, नीचे गिरे तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल सो 1400 के नीचे होता है, और टेंशन मत लीजिएगा, टाइम दीजिएगा, तो ज़रूर दोस्तों आपको अच्छा कर दिखाएगी। लेकिन लेट्स सी इनके नंबर्स कैसे होते हैं। सेम अगर एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस करूँ तो वही कहानी है, जितने भी एनबीएफसी है, इवन दोस्तों बजाज फाइनेंस भी अब गिर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक गिर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, कोटक बैंक गिर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी गिरेगा, कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ को आप छिपा नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं, ट्रिमेंडस ग्रोथ है फ्रेंड्स। और जैसे गिरे तो आपके पास मौका है। इसके पहले लोग पूछ रहे थे कि सर 1100 पे कब खरीदें, अब जब गिर रहे हैं तो लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक मत करिए, चौका मारिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है और आपके पास है, तो भाई समय दीजिएगा, तो ऐसे स्टॉक के एनपीए बढ़ेंगे, काम का स्थाप होंगे। लेकिन सब कुछ ठीक होगा जब लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी। इसके पहले बहुत सारे पैंडेमिक्स आए थे, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और कभी गिरावट मिले तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्राइस आप जज करिए, बट मेरे हिसाब से अराउंड 930 940 से गुड प्राइस टू एकोमुलेट। 900 रुपये दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल है, और उससे नीचे मिले तो आपको एमओएस मिलता है। भाई एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एचबीएल पावर सिस्टम, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसके बारे में कुछ बताइए। भाई आप देख सकते हैं ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ता है, नेगेटिव तो आरओई नहीं है, बट सेल्स हमें उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते। तो मेरे हिसाब से छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ के नीचे, तो ऐसी कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। इक्विपमेंट बनाते हैं पावर के, तो मेरे हिसाब से उतना मुझे ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता है। आपके पास बेटर विकल्प है तो उधर पे जाइए, तो आपके पैसे आराम से बनेंगे। ऐसे स्टॉक में मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं है, आपके पास है तो अपना डिसाइड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मार्केट में इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है और चार्ट प्रॉमिसिंग नहीं है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी, और जैसे जैसे हमें न्यूज़ देखने को मिलेगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर एफर्ट अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।